दोस्तों, आज अगर कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारे मन में आते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब हमारे भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। नालंदा। जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लगभग 95 लाख से भी ज्यादा बुक्स थी। नालंदा यूनिवर्सिटी 800 सालों तक दुनिया को सीख देती रही। अलग अलग दौर में यहाँ बहुत महान टीचर्स ने पढ़ाया। दुनिया भर से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। मशहूर चाइनीज ट्रेवलर हेवन संग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ आकर शिक्षा ली थी। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं, नालंदा वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया था। और इसके 1000 साल बाद 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जीरो और डेसिमल का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट खुद एक समय इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। और उनके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे ज्ञानी भी रह चुके हैं। 17th सेंचुरी में क्रूर शासक बख्तियार खिलजी भारत के सभी इलाके जीतने में लगा था। कई हकीमों ने खिलजी का इलाज किया, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आया। तो खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से इलाज की सलाह मिली, जो मेडिकल के क्षेत्र में ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया और उनके सामने एक शर्त रखी कि वो काफिरों की कोई दवा नहीं खाएगा। इससे वो हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता था, और राहुल श्रीधर ने ये शर्त मान ली। उन्होंने कुरान देते हुए खिलजी से कहा, रोज कुरान के पन्ने पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन राहुल श्रीधर ने क्रूर शासक खिलजी को ये नहीं बताया था कि कुरान के सभी पन्नों पर उन्होंने दवाई लगाई थी। कुछ दिनों बाद कुरान पढ़ते हुए खिलजी ने महसूस किया कि उसकी सेहत अब अच्छी होने लगी है और वो स्वस्थ हो गया है। इस बात से खिलजी को लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हाकिमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। इसी बात से नाराज खिलजी फैसला करता है कि वो इस ज्ञान के सोर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उस समय नालंदा के पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इसमें 95 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। खिलजी को पता लगते ही वो इस पर आक्रमण कर देता है। हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ हत्या कर दी जाती है और बहुत से लोगों को जिंदा ही जला दिया जाता है। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है और कहते हैं किताबों को जलने में लगभग 6 महीने लगते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कितना बड़ा संग्रहालय रहा होगा। और इनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट्स ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो कभी रिकवर नहीं की जा सकती। खिलजी के इस कदम के पीछे मुख्य कारण जलन थी, क्योंकि वो देख रहा था कैसे ये काफिर हर फील्ड में उनसे आगे हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना सारा ज्ञान, इतनी लंबी परंपरा सिर्फ एक क्रूर शासक खिलजी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। 1193 में खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की नज़र पड़ी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिडेवलप करें जैसे वो पहले थी, जिससे भारत अपने गौरवशाली इतिहास की ओर लौट सके। इसके बाद सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2010 के अंतर्गत नालंदा को दोबारा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया और 2014 में यहाँ एडमिशन्स होना शुरू हो गए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।